सिटीजन पार्टिसिपेशन या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एक आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये आप लोग का लैक ऑफ अवेयरनेस वाला फिलिंग द गैप कैसे हुआ एंड वेयर वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट? There are two ways. One is lack of awareness and the second one is lack of willingness. आज मैं इधर घूम रहा हूँ, आपने देखा है कोई तंबाकू खाता है, टोबैको खाता है, बिस्किट खाता है और फेंक दिया। मेरे पिताजी की जमीन है, आप जाके दुबई में करो, नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है एंड द सोसाइटियल चेंज, बिकॉज सोसाइटियल चेंज कम हम नॉर्मली इस इंडिया जैसी कंट्री में आदमी जो रहता है वो घर में कम ऑफिस में ज़्यादा रहता है एंड वो ऑफिस में रह के ऑफिस की बातें करता है। बट जो वुमेन्स हैं, जो होम मेकर्स है, सो हाउ यू को रिलेट विद दिस डिसिप्लिन, बिहेवियरल चेंज एंड दिस एंटायर इकोसिस्टम? प्लीज टच ऑन दैट. First of all, like you said, we have to start it on an individual basis only. You yourself have to become very consistent and disciplined in disposing of all whatever stuff is in the house. You have to upgrade yourself also. You have to become a little aware of what all things are happening around us in the environmental field. Hello everyone, welcome you all at Plastics Recycling Premier League. This is मनोज कुमार मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है सिटीजन्स ऑफ दादर एरिया, जिन्होंने कंटिन्यूसली प्लास्टिक्स को कलेक्ट किया है, लोगों को सेंसिटाइज़ किया है, अवेयरनेस क्रिएट किया है एंड टन्स ऑफ प्लास्टिक इन्होंने कलेक्ट किया है एंड डोनेट किया है एट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उन्होंने टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को भी बचाया है। हम आज उनसे बातें करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, हाउ दे आर फीलिंग हियर एंड more chats with respect to plastics waste management and behavioral change. Welcome to you, sir. Please introduce yourself. Very good afternoon. My name is Ravindra Wagmare and here is Lopa Mudra Vengsarkar. We both are the residents of Shivaji Park, Dadar. And in fact, Lopa started, collection of used plastic. And when we started in September 2020, we hardly collected less than 1 kilo, precisely 450 gram. And from then onward, 6 or 7 of us started collecting this. The only purpose was ये जो प्लास्टिक कचरा में जा रहा है वो जाना नहीं चाहिए, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। क्यों आज के तारीख में प्लास्टिक को पूरा बैन नहीं कर सकते, हार्ट के वॉल्व से लेकर रॉकेट का पार्ट तक प्लास्टिक में होता है। बट हाउ कैन वी रीयूज़, रिफ्यूज़ और रिसाइकल प्लास्टिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो एक बार दिमाग में ठान लेने के बाद हम लोग ने अपनी तरफ से हमारे नेटवर्क में, हमारे सोशल मीडिया में लोगों को कहना चालू किया। तो स्टार्टिंग में शिवाजी पार्क के हमारे एरिया के लोग थे, आके प्लास्टिक देते थे। तो आस्ते आस्ते जैसे कि कारोबार बढ़ते गया, लोग जुड़ते गए और हमारा प्लास्टिक बढ़ते गया। इस सितंबर 2020 में हम लोग ने चालू किया था। आज के तारीख में जब जनवरी 26 हम लोग बात करते हैं, 5 साल 3 महीने के ऊपर, एक भी दिन, मतलब हम लोग महीने में एक बार 2 घंटे के लिए ये प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। एंड नॉट अ सिंगल संडे, लास्ट संडे इज मिस्ड बाय अस इन लास्ट 5 years and 3 months। कम वॉट में एक बार तो बारिश चालू था, हम भीगे, एक बार लाइट चला गया था तो मोबाइल का टॉर्च लगा के उधर रिकॉर्डिंग किया, डॉक्यूमेंटेशन किया। वी आर पैशनेट फॉर दिस एंड आई थिंक पीपल सी दिस पैशन, पीपल सी दिस सिंसियरिटी एंड दैट इज़ वाई वी हैव ग्रोन नाउ फ्रॉम 6 people to 700 people एंड फ्रॉम हाफ kg टू एवरेज 350 से 400 किलो हमारा ड्राई वेस्ट जमा होता है। खाली प्लास्टिक से हम लोग अभी प्लास्टिक, ई वेस्ट, ग्लास, पेपर, थर्मोकोल और मेटल 6 आइटम कलेक्ट करते हैं हर महीने में। और साल में 2 बार रीयूजेबल आइटम जो आश्रम को जाता है, कपड़ा है, टॉयज़ है, बाकी सब चीज़ है वो। ये सब करते समय हमें एक नज़र में आया कि आप अच्छा काम करो, लोग जुड़ जाते हैं। पहले पैसे भी नहीं थे, हमारे पॉकेट से हम लोग डालते थे, हम लोग खर्चा करते थे। लेकिन लोगों को जब मालूम पड़ा कि भाई ये कहाँ से खर्चा होता है, कोई स्पॉन्सर रहेगा, हम बोले नहीं, हम लोग अपने देखे, सामने से आके लोग पैसा देने लगे। एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग वेरी गुड स्पॉन्सरशिप एंड हेल्प एंड देन वी केम अक्रॉस स्मिता बिरकर 5R cycle and then there is no limit and their team, their staff come, they're very committed. Sachin and Smita, both of them are doing fantastic work and we started getting a very good response. तो ये करते समय हमने सोचा कि सिर्फ हम अभी करते हैं शिवाजी पार्क में तो कारवा बढ़ गया। अभी अंधेरी, जुहू, पारला घाट के ऊपर चेंबूर, परेल, लालबाग, वर्ली, ताड़देव से लोग आते हैं, माइम, माटुंगा।
और हमें सामान देते हैं, गाड़ी भर भर के लाते हैं। तो इस तरह से अभी बहुत अच्छी तरह हो रहा है। हमारा फोकस और एक है जो हम लोग यंगस्टर्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये यंगस्टर्स पे कंसंट्रेट करने का एक एडवांटेज ये हो गया कि हमारे आजू बाजू के जो फेमस स्कूल्स है, बालमोहन का है, बालमोहन विद्या मंदिर, बॉम्बे स्कॉटिश, किंग जॉर्ज, वहाँ के स्टूडेंट 8वीं 9वीं 10वीं वाले आके हमारे साथ प्रोजेक्ट करते हैं। उनको हम होमवर्क देते पहले, भाई ये पढ़ाई करो, इधर तक आ जाओ, फिर हमारे साथ जुड़ जाओ, 2-3 महीने काम करते हो, कैसे सॉर्टिंग होता है, कैसे मेंटेन करते, रिकॉर्ड, एडवर्टाइजिंग कैसे करते, इसका कन्वर्जन कैसे करते, ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यंगस्टर्स आर कमिंग एंड कनेक्टेड टू अस एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर। और जब इस टूर्नामेंट की बात आई और ये सब जब समझा हमें, तो हम लोग दोनों भी विलिंग हो गए, चलो भी जाके देखेंगे। और जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि हम लोग देखते देखते यहाँ पे बैठे थे और देखते कि हर 1-2 मिनट में एक फ़्लाइट, पीछे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से निकलती है और वो हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ते हुआ दिखता है। तो मैं बोला अभी ये एक मौका है इधर के स्टूडेंट को, इधर के ऑर्गेनाइजर्स को, इधर के सपोर्टर को, कि जो अच्छा काम कर रहे इसकी एक उड़ान आपकी अच्छी बन जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने इसको नरेट किया सर, एंड थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बताया कि इनिशिएटेड जो था आपने लोपा मैम ने किया था, एंड लोपा मैम फर्स्ट अप्रोच अबाउट दिस। मैम व्हाट एनकरेज यू, ऐसा क्या मोटिवेशन आया कि आपने सोचा कि हाँ कोई नहीं तो हम अकेले चलेंगे, साथ में कारवां जुड़ते जाएगा, बताइए प्लीज़। क्या है कि दिस प्लास्टिक प्रॉब्लम इज़ सच अ ह्यूज प्रॉब्लम and everyone feels that the administration or somebody else has to take care of it. But then one day I thought ki why not start it on an individual basis. So first started collecting the plastic which was in my household and started giving it to one recycler. And then by that time COVID had set in and our lane, Madli Galli, had formed a group. Ravi and his wife, they had formed a group and they had already started work with green initiatives. So then I approached Ravi and I knew that he is the best person to take it forward. You know, initiating is one thing, but taking it forward is another thing. So then once Ravi got involved, then it became, just started growing, and from one person it has now gone to 400 people. From Shivaji Park now it has gone right up to Andheri. So basic thing is that individual responsibility is very important. You shouldn't depend upon just the other people and administration to do the work. I would like to add something in this. आज के तारीख में बम्बई के इतने लोग हैं, 1,40,40,00,000 है, जो भी कोई 1.5 करोड़ है या 2 करोड़, वट एवर इज़ द फिगर। हमारे यहाँ पे हर रोज़ 11,000 टन कचरा जमा होता है, सॉलिड वेस्ट। अनफॉर्चुनेटली ओनली 70% इज़ पिक्ड अप, and what is picked up of 70%, only 15% is recycled. बाकी सब आइदर वहीं छोड़ देते हैं। आप जाओ घूमो, देखो कुर्ला, अंधेरी, इधर जाओ, धारावी जाओ, किस रास्ते में दिखाई देगा आपको। और जो भी डंपिंग ग्राउंड है, जो लैंड फिलिंग को जाता है, इट इज़ क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम। यू गो टू मानकुर लिंक रोड में 65 फीट का बड़ा पहाड़ है डंपिंग में। तो इस तरह से एवरी टाइम वी फील बीएमसी करना चाहिए, सरकार नहीं करना मांगता है, वो काय के लिए नहीं करते, हमें क्यों करना है, ऑल दैट इज़ हैपनिंग। इंस्टेड ऑफ दैट, एज लोपा सेड, वी व्हाई कैन वी डू आवरसेल्व्स। जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन हम लोग जब प्रदेश में जाते हैं, दूसरी जगह मुल्क में जाते हैं, और ये क्या है, इट इज़ बिकॉज देयर डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन ये मार खाता है हमारे यहाँ। तो हमने सोचा चलो हमारी तरफ से कुछ करते हैं, और हमने ये सब दोनों ने चालू किया। और जैसे कि मैडम ने कहा, कारवां जुड़ गया, आपने भी कहा, और लोग मिलते गए, वॉलंटियर खुद आने लगे, मिलने लगे। और जैसे कहा कि भाई पैसा नहीं, चलो मैं देता हूँ। और कई बार होता है मेंबर घर से 2-2 बड़ा बॉटल लेके नींबू शरबत लाते हैं, कोई नाश्ता लेके आता है, कोई कोकम शरबत लाता है, नहीं आप लोग बहुत टायर्ड हो गया, अभी ले लो। सो आई थिंक दैट लव इज़ देयर एंड दैट अवेयरनेस इज़ देयर, एंड मोर कैंपेन। मुझे कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि सोसाइटीज़ हमें बुलाती है, तो लोपा, मी एंड आर वॉलंटियर्स वी गो एंड टेल, शेयर एक्सपीरियंस। हम तो कोई प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज नहीं है जैसे स्मिता मैडम है, लेकिन हम लोग शेयर करते हैं पिछले 5 साल का हमारा अनुभव, हमने कैसे चालू किया, हमने कैसे बढ़ाया, और हमने कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, जो अपने पीढ़ी के लिए और अगली पीढ़ी के लिए हम लोग एक शुद्ध हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये करते समय हम लोग ने अब तक कम से कम 30 हाउसिंग सोसाइटी में प्लान किया, और मुझे कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने हमारा मॉडल ध्यान में रखते हुए मदली गली को फॉलो किया।
अब आप बोलेंगे मदली गली क्या है या ऐसा नाम क्या है, ऑकवर्ड नाम, पोस्ट ऑफिस में ये नाम नहीं है। तो हमारी लेन जो है ना, ये है डॉक्टर MB राउत रोड पे, और इट्स ए यू शेप रोड स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदुजा हॉस्पिटल एंड टिल राज ठाकरे जी का घर। तो 2 लेन इधर 2 लेन उधर, हमारी सेंट्रल लेन, इसके लिए हम लोग मदली गली बोलते हैं उधर के लोग, पिछले 50-60 साल। दूसरा, शिवाजी पार्क के ग्राउंड के बाजू में जो रास्ता है उसका नाम है केड़ूसकर रोड, और हमारे आगे जो रास्ता है LJ रोड, शिवसेना भवन से माहिम जाने वाला। तो केड़ूसकर रोड और LJ रोड के बीच में है मदली गली, इसलिए हम लोग मदली गली, और ये मदली गली के हम लोग ग्रीन इनिशिएटिव करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप दोनों जन ने एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच किया, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अक्सर देखते हैं कि लोग ब्लेम गेम खेलते हैं एंड एवरीवन से कि अरे ये तो जो इंडस्ट्री बना रही है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने बोला गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्यों लें। शायद इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिया है, माझा कचरा माझी जवाबदारी करके। लेकिन जब तक ये सिटीजन पार्टिसिपेशन लेवल पे नहीं आता है वो हो नहीं पाता। और जब हम सिटीजन पार्टिसिपेशन या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एक आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये आप लोग का लैक ऑफ अवेयरनेस वाला फिलिंग द गैप कैसे हुआ एंड वेयर वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट? रवि सर प्लीज़। थैंक यू, एकदम सटीक सवाल आपने पूछा। There are 2 ways. One is lack of awareness and the second one is lack of willingness. So lack of awareness I can understand, but lack of willingness cannot be understood and it is unpardonable. आज मैं इधर घूम रहा हूँ, आपने देखा है कोई तंबाकू खाता है, टोबैको खाता है, बिस्किट खाता है और फेंक दिया। मेरे पिताजी की ज़मीन है, आप जाके दुबई में करो, नहीं कर पाओगे। तो ये जो विलिंगनेस है कि मेरी ज़मीन है, मैं कुछ भी करूं, किधर भी थूकूं, किधर भी कागज़ डालूं, कुछ भी करूं, दैट इज़ नॉट करेक्ट एंड दैट इज़ बेसिकली आई एम अवेयर कि ये भाई गलत है, लेकिन मेरे को करना नहीं है। कई बार हम लोग भी रास्ते में जाते तो किसी ने कुछ किया तो उसको रुकाते, बोले ये लो भाई ये तेरा है, मेरे को क्या करना है, तो हम पॉकेट में डालते हैं। चलो तुम नहीं डालते ना, हम डालेंगे कचरापड़े में, ये जगह नहीं है। तो 90% ऑफ द सामने वाला आदमी शर्म आती है और वो हमसे ले लेता है, बोला सॉरी। तो इस तरीके से तो आई फील इट इज़ नॉट द अवेयरनेस, वी ऑल्सो डू द कैंपेन हम लोग स्कूल में करते हैं, सोसाइटी में कहते हैं, जैसे मैंने कहा, और लोगों को समझाते हैं। और जैसे लोपा मैडम के साथ अभी हम लोग कार में आ रहे थे तो बात कर रहे थे कि 100 में से 5 लोग भी समझ गए और ये फॉलो करने लगे तो बहुत सारा फ़र्क होगा। और यही मुझे लगता है 5% अवेयरनेस, 5% जिम्मेदारी, माझा कचरा माझी जिम्मेदारी, ये करेंगे तो मुझे लगता है 50% of the problem will reduce, but that awareness has to come, and I don't know when that awareness is going to come because we are taking it everything very granted, which is very dangerous for the generation next. हमारा तो चलो अभी हो गया, हम लोग 65 प्लस हो गए, कुछ मैडम नहीं है 65 प्लस, बट मैं 68 हूँ, लेकिन अभी जनरेशन आगे देखना है। हमारे पोते जो है वो पोते कैसे रहेंगे, कैसे सहन करेंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। हम लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। हम लोग और कुछ करते नहीं है, मतलब और कुछ तुमको 1000 लाख रुपए बैंक से निकालो देते नहीं है, सिंपल काम करो। आई थिंक दैट अवेयरनेस हैज स्टार्टेड कमिंग इन, और मुझे कहने के लिए बहुत आनंद होता है कि हमारे जो मैडम ने बोले, लोग इतने फैमिलीज है, घर का एक प्लास्टिक का टुकड़ा बाहर नहीं जाता है। कैसे दूध की थैली काटते त्रिकोणा और वो फेंक देते हैं कचरे के डिब्बे, नहीं, वो भी साफ़ करके कचरे में जमा होता है, और प्लास्टिक बराबर लगा के, पेपर, ग्लास टूटा हुआ है तो उसको रैप करके उसके ऊपर लिखे ब्रोकन ग्लास, थर्मोकोल, ई वेस्ट, एवरीथिंग दे डू इट वेरी सिस्टमैटिकली, सॉर्ट इट आउट एंड गिव इट टू अस एंड देन वी कलेक्ट इट। Right. Lopa ma'am, as you are also a woman and you see that there is I think more than 60% of women are homemakers. I won't say housewife because housewife is another term. They make homes. That's why we start calling them as a homemakers. Educating them how it is important from your perspective, because they are the one who spend most of their time making the entire home. And how would you like to address this? Very important for a homemaker to understand this, because she is the one who influences the entire family, and from that family then the rest of the society gets influenced. So it's very, very important for women now, to take control, to take charge, and to start doing it in their own homes first.
And it's very simple. It just needs that little bit of a inspiration, to do it. So, as you said, a homemaker's part is huge in this to influence her family, because she is the ideal in front of the family. Her family is going to follow what she is going to do. So, she plays a big part in this. I would like to add one narration, which she generally doesn't want to talk much about herself, and it's first time she is speaking so loud. I think congrats to you. See, how you create that awareness, it has to be inculcated down to the next generation. इनकी पोती जो है granddaughter, she is about 2 years old, a young child, very smart child, and I have a grandson who is about 1 year and 3 months old. Believe me, whenever there is an empty plastic bag and all, both the kids come and give it to us. No, who told them कि भाई ऐसा नहीं करना, पर वो लाके देते हैं, और हम लोग याद करते हैं, हाँ भाई वो अपना कॉर्नर में बैग रखा है ना, उसमें डाके डालना है. They come and give it to us. I think that is what I feel the inculcation has to be like that. Okay. This remind me about this program. Actually, we are in at PRPL. Thanks for reminding that we are at PRPL. So we started this PRPL with this mindset only, because we studied the gap and we found that कि okay, हमारे एक 3 generations है. One is upcoming, one is operational, one is the experience. एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल्स वी कैन लर्न कि क्या उनके पास नहीं था जिसकी वजह से ये क्राइसिस या इशू आया करके, एंड व्हाट वी कैन टीच टू द अपकमिंग जनरेशन. सो वी थॉट दैट ओके, अंडर 14 इज़ द एज वेयर दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स. दैट्स वाई वी स्टार्टेड एडुकेटिंग किड्स एट स्कूल लेवल कि आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानो. बिकॉज सी, वेस्ट मैनेजमेंट नया टर्म नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स ने हमको सिखाया है जो उनको आता था. प्लास्टिक इज़ ए न्यू एज मटेरियल जो उनको भी नहीं पता था, तो वो सिखा नहीं पाए, तो इंटर जनरेशनल ट्रांसफ़र हो नहीं पाया है. दैट्स वाई, एंड एज व्हाट यू से कि हमारे यहाँ पे एक संस्कार होता है, दैट संस्कार वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दैट? मुझे लगता है जो बात आपने कही उसके सामने मैं और एक लेना चाहता हूँ, और जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि यू हैव टू सेट अप द एग्जाम्पल फर्स्ट. अब जब घर के माँ बाप लोगों को कहते हैं कि भाई ये गलत चीज़ है, तो उन्होंने वो नहीं करना चाहिए. तो इसी तरह से मैं जब घर में हूँ, फैमिली है, और कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा निकलता है, बिस्किट का निकलता है, चॉकलेट का निकलता है, और कुछ निकलता है, कहीं नहीं है तो अपने पॉकेट में डालें. और ये होता है संस्कार आप लोगों को करते हैं. और मुझे लगता है ये जो आपका जो एफर्ट है ना, यंगस्टर्स को माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के हमारे एज 14 में जो दुनिया थी, जो ज़माना था, जो मीडिया था, और आज के 14 ईयर्स में जो ज़माना है, मीडिया है, बहुत सारा फ़र्क है. वी डोंट हैव टू टीच देम. पढ़ाई करते वो, लेकिन आई थिंक दे आर मच मोर अवेयर ऑफ द द होल वर्ल्ड. बट वॉट दे आर अवेयर इज़ ओनली द इंफॉर्मेशन, नॉट द रियल नॉलेज. तो अपने को वो रियल नॉलेज उनको ला के देना है. आई एम वेरी ग्लैड दैट व्हेन वी कंडक्ट कॉम्पिटिशन अमंग दी आवर मेंबर्स, सम यंगस्टर्स कम विथ अ फैंटास्टिक ड्राइंग कि हमारी ये पृथ्वी, हमारा एक ही प्लानट है, और अब तक मालूम नहीं और कितने प्लानट है, तो उसको हम लोग कैसे बचाएं. ये थीम लेके उन लोग बनाते हैं, कोई कविता बनाता है. आई थिंक वी आर शेपिंग अप द माइंड. और एक घर में एक बच्चा ऐसा बन जाए तो पूरे फैमिली को लाइन पे ला सकता है. सो आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग, शेपिंग द माइंड्स ऑफ यंगस्टर्स, इज़ गोइंग टू गो इन अ लॉन्ग वे. और जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया, पीछे से फ्लाइट उड़ के है, इनका भी आप में से जो आपने अभी मेहनत ली है और लेते हैं, उनमें से नेशनल प्लेयर डेफिनेटली आएंगे. हमारी दुआ आपके साथ में. सर, मैम, जैसे हम संस्कारों की बातें कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं. सो आप इस पॉइंट को कैसे देखते हो? Yes, a mother is always like a sculptor. She is the one who, अपना हम बोलते हैं मूर्ति घड़वतो. She is the main thing. So all her ideals are automatically imbibed by a child in the house, by a grandmother also. Her granddaughter will imbibe what she sees in her grandmother. So being the ideal in the house, in front of them, and on a continuous level, that should be the way of life. Only then it will be, inculcated in the youngsters. As I said, Lopa is very, she doesn't like to talk. She doesn't like to talk about herself. But being a mother and being in the design and marketing for more than 20 years, having her own company, she left all that and she is concentrating on some other activities. और उनकी बेटी आज इंडिया की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है. ये इन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ. तो या
या दैट इज़ व्हाट यू नो दी संस्कार जो होते हैं जब तक घर में नहीं होता, एक आदर्श नहीं मिलता, ये नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, क्लास में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर घर में रहते हैं। तो जो स्कूल में पढ़ा, जो क्लास में पढ़ा, एक तो पीयर ग्रुप ने, तो घर वाले उसको स्पॉइल कर देते हैं। तो उसके ऊपर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी अवेयरनेस ये बच्चों लोग में आ रहा है कि भाई एनवायरनमेंट के लिए, आई थिंक दिस इज़ वन गुड मूव एंड योर एफर्ट्स विल डेफिनेटली यील्ड सम गुड रिजल्ट्स। Sure. See, as we continuously talking about the plastics and its related things, people means plastics only the PET bottles and polythene they are aware. They are not aware that thermocol is also plastic. Tangent to this question, before this initiative, are we aware that thermocol is a plastic and it can be recycled? फ्रैंकली स्पीकिंग नो। अब जब हम लोग ने ये चालू किया और जब स्मिता बिरकर से बात हुई, वो तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की माहिर है, हमने भी थोड़ा होमवर्क किया और हम लोग ये नतीजे पे आए और कोई बेसिक पॉइंट के जो हम लोग अवेयर करते कि 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक इज़ देयर। जो सबसे पतला होता है, जो कोई उठाता नहीं, जिसको भाव नहीं है, वो मल्टी लेयर प्लास्टिक से लेके थिकनेस बढ़ जाता है और फिर आपका 2 किलो 4 किलो का ऑयल का डब्बा वगैरह हार्ड प्लास्टिक में आते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसाइकलर्स इन इंडिया दे डोंट हैव अ सिस्टम बाय विच दे कैन अरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या होता है कि ये सब मिनिमम मल्टी लेयर प्लास्टिक, पतला प्लास्टिक लेके हार्ड प्लास्टिक एक साथ जलाते हैं, दैट इज़ मोर डेंजरस। तो हम लोग लोगों को ये कहते हैं कि भाई देखो, एक तो पीने का पानी प्लास्टिक का बॉटल अवॉइड करो, अपना खुद का बॉटल। और हमारे यहाँ पे हम लोग ने नियम बनाया, पहले हम लोग ऐसे छोटा बॉटल ला के रखते थे 20 कि भाई वॉलंटियर को पानी लगेगा। अब हम बोलते हैं वॉलंटियर अपना बाटली खुद का स्टील का घर से लेके आओ, नो प्लास्टिक बॉटल्स। जो भी जूस आता है, कुछ आता है जो घर से बना के लाते हैं, वो स्टील के बॉटल में आता है। तो इशू इज़ अवेयर, टू बी अवेयर ऑफ दैट। एक तो जैसे कि नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है, सिविल कोड डिसिप्लिन, राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इट इज़ साइडलाइन रखते हैं। वो क्या है, उसमें क्या पढ़ने का है। एंड दैट इज़ यू सी इन जापान इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट। बच्चे लोग अपनी स्कूल की सफाई करते हैं, बच्चे लोग अपने स्कूल के टॉयलेट साफ करते हैं, बच्चे लोग अपने घर में काम करते हैं। एंड यू सी द डिसिप्लिन मैन। आप आपका वॉलेट भूल जाओ कोई स्टेशन में, वो ढूंढ के आपको ला के दे देगा। तो ये जो डिसिप्लिन की बात है और ये जो समझने की बात है, अगेन देयर हैज़ टू बी विलिंगनेस टू मेक अ डिफरेंस। वी आर देयर टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। एंड हम लोग ने ठान किया है। आई एम 68 years old, शी इज 62+, रेस्ट ऑफ आवर टीममेट्स आर ऑल्सो इक्वल एज और दे आर यंगस्टर्स कमिंग एंड डूइंग इट। तो ये कि हमको कुछ अलग करके दिखाना है, ये आती है। और उसमें फिर साथ साथ में ज्ञान भी मिलता है कि थर्मोकोल भी एक प्लास्टिक होता है, ई वेस्ट से भी कुछ चीज़ बन सकती है, कार्डबोर्ड है, पेपर है, मेटल है, इसमें कुछ हम लोग अलग से कर सकते हैं। गुड, एटलीस्ट आपने उस पूरे 7 कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक से बात किया। आई विल जस्ट सिंपली ऐड वन लाइन ओवर हियर कि इट्स लाइक ये नो मटेरियल इज़ बैड, management of that material is a crucial thing. Because I belong to plastic industry, I have a little more like experience in that, not greater than you but obvious, but yes, so when we go LCA, life cycle analysis study of things, plastics are the very beautiful material, you know sir. They have very low carbon or you can say environmental impact on environment with respect to any other material available in market. It was designed in a such a way that कि वो प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन को बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल, हम पहले दूध कांच की बोतल में आती थी, अभी एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होता था, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा CO2 एमिशंस, प्लास्टिक्स में जा रहा है, लंबे टाइम तक टिक रहा है। सो दैट इज़ द थिंग, जस्ट टू टच अप दैट। This remind me a question with respect to you ma'am, like कि डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, अगेन मैं घर पे ही आ रहा हूँ वो, एंड द सोसाइटियल चेंज, बिकॉज सोसाइटियल चेंज कम, हम नॉर्मली इस इंडिया जैसी कंट्री में आदमी जो रहता है वो घर में कम ऑफिस में ज़्यादा रहता है, एंड वो ऑफिस में रह के ऑफिस की बातें करता है। बट जो वुमेन्स हैं, जो होम मेकर्स है, वो घर का काम करती है, फिर उनका एक ग्रुप होता है, वो बात करती, दे आर द एक्चुअली सरकार मेकर्स। सो हाउ यू कोरिलेट विद दिस डिसिप्लिन, behavioral change and this entire ecosystem? Please touch on that. Yeah, the thing is, we have, first of all, like you said, we have to start it on an individual basis only. You yourself have to become very consistent and disciplined in disposing of all whatever stuff is in the house.
you have to upgrade yourself also. You have to become a little aware of what all things are happening around us in the environmental field, and start applying it to our home, and that's it. Then slowly it starts getting into the family and into the society. Yes. एक फैमिली लेवल पे करते हैं, घर के लेवल पे करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एज अनदर पॉइंट द साइड इज सोसाइटी में थोड़ा लेथर्जी आ गया है। भले अच्छे फ्लैट में रहे, गाड़ी से निकले और कुछ था गाड़ी में बाहर फेंक दिया, ये अब तक दर्द करता है। तो अगेन अवेयरनेस एंड विलिंगनेस हैज़ टू बी टुगेदर। राइट। मैम, मेरा क्वेश्चन का अगला पॉइंट रह गया, हाउ द ग्रुप ऑफ दिस होम मेकर्स, हाउ दे कैन बी ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, व्हाट डू यू थिंक? For that, I think we have to become together. Now we have social media. So through social media, we can form groups. We can form groups and slowly start, spreading the message. Awareness has to be more now. Yeah. And another thing that not related to this, but another thing what we have realized from our donors is that they are willing to do this also. But many a times they don't have channels like recyclers, licensed recyclers coming to their areas. So that was one more point which has come forward through this our experience. I want to add one thing without you asking me. I'm adding something what she said. So when we do that, we have volunteers coming and helping us, and volunteers have to be 15 minutes early to the scheduled time given to people once in a month, once last Sunday of the month, 4 to 6. ये 2 घंटे के ऊपर हम लोग लेते नहीं हैं। ये 2 घंटे में 350-400 किलो जमा होता है। तो ये 3:45 बजे जब आते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली लेडीज़ होती है। संडे का टाइम में खाना पीना बना के घर में सबको बराबर करके 3:30-4 बजे आना इज़ नॉट अ जोक। संडे के टाइम में आराम करना है। देयर आर सम वर्किंग लेडीज़, और ये सब लेडीज़ लोग के बीच में मैं एक कन्हैया हूँ और हमारा कलेक्शन चालू होता है। तो मुझे तरस खा के एक 75 ईयर ओल्ड यंग आ गया, बोले और रवि तो अकेला है तो मैं भी आता हूँ। तो ऑल्सो ही इज देयर। सो सी मेनली इट इज़ ड्रिवन and initiated and captured and campaigned by the ladies around. Yeah, that's why I said homemakers are the change makers. We have an organization working with us. They have a tagline, homemakers are the change makers, and that is very important. As we are ending of this our conversation, I would like to ask a final message for the students and for the community who are viewing this entire our conversation. What do you like to say to them? Our future is in our hand. Simple. We need to develop those positive vibes and positive habits by which we don't cause harm to others or the nature. And harming nature, it will come back in multifold. Like what we have seen in 2013 Kedarnath, what we have seen around Europe and America today, -50, -55, my relatives are telling they cannot come out of the house, the ice and the cold, sudden floods and whatnot. I think what we should do is we respect human being, we respect nature. If we do this too, I think we have a better planet to live. Right. Topa ma'am. And yeah, I'd just like to add, what you said is absolutely right, but I just want to add that individual is very important. An individual has to start with himself. He has to start loving just like he loves his own home, he has to love his environment, his area, his country. It's very, very important. That is the thing, that you have to start loving your environment, you're caring for your environment, caring for your country, caring for your area, and then of course we're caring for a home also. So that's the cycle. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. And it was really very honored to have word with you. We have a tagline, अब thermocol recycle करेगा भारत. Please say along with me. One by one I'll give. अब thermocol recycle करेगा भारत. अब थर्मोकोल जरूर रिसाइकल करेगा भारत. अब थर्मोकोल रिसाइकल करेगा भारत. अब थर्मोकोल रिसाइकल करेगा भारत.